संजू ने अपनी बहन सपना की ताबड़तोड़ गोलियां थे इस कमरे में हत्या करी। मन मारेंगे ये गोली का निशान है इधर। सारे खत्म हो लिए, हम सारे खत्म हो लिए। किल की मारने लगी मैं जोर जोर की। उसने फिर वो गोली साहिल के इधर चलाई ना, तो वो इस तरफ यहाँ लग गई। यहाँ लगने के पीछे जांग में गोली उतर गई उसकी। फिर वो मम्मी गोली लगी मेरा। जैसे ही जो संजू अपने साथियों के साथ पहुंचा है और इस कमरे में उसकी सिस्टर थी जिस पर ताला लगा रखा है, अंदर जो गोलियों के जो खोल हैं या वो सारे सबूत हैं अंदर जो मौजूद हैं। तो भाई कानी गांव का चर्चित मामला सपना हत्याकांड, यानी कि संजू ने अपनी बहन की गोलियों से हत्या कर दी। और फिलहाल सपना ने जिस परिवार में शादी कर रखी थी, यानी कि सपना ने जिस सूरज के साथ शादी कर रखी थी, उस घर में हम मौजूद हैं। इसे घर में जो है यानी कि ग्राउंड जीरो, जिसमें कि संजू ने अपनी बहन सपना की ताबड़तोड़ गोलियां थे इस कमरे में हत्या करी। और यहाँ से जो है वो जो संजू है वो अपने 3 दोस्तों के साथ यहाँ घुसा था। जो सपना ने जिनके साथ शादी कर रखी थी उसका नाम सूरज के चाचा है हमारे गिले। संजय भाई, आप तो फिर भी उम्र भी अच्छी ले रहे हो, सारी चीजें न समझो हो, तो जो यू कदम था सूरज का गांव में शादी, इसको कितना सही मानो? गलत है जी, वो बिल्कुल गलत है जी। और उसका परिणाम क्या निकला? परिणाम तो नजर आ रहा है जी, सबने दिखा लग रहा है, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं। हाँ जी। तो क्या आपने जो है इसको समझाने की कोशिश को नहीं करी सूरज को? मैंने बहुत कोशिश की जी, जब तक तो इनको भी नहीं पता था। उससे पहले मैंने इसके जो पिताजी आए थे सपना के, एक मेरे पड़ोस का था लोटा, जब वो मेरे घर पे आए थे, मैं ट्रेन से आया करता, तो उन्होंने मेरे पास फोन किया, भाई कहाँ पे? मगर रास्ते में हूँ भाई। मैं बोला घर पे आना। मैं ठीक है भाई, मैं आता हूँ। मैं की बात होगी? बोला घर पे बताएंगे। उन्होंने कुछ फोन फान की कोई बात होगी। मैंने इतनी सुनते ही सूरज के पास फोन मिलाया, उसको घर पे बुलाया। मैं अंदर रहता हूँ तो वो बुलाया उसको। मैंने इतने मारे, मतलब इतने बहुत ज्यादा मारे, लेकिन सूरज को इसके पिताजी ने धर्मेंद्र को ही उसको छुटवाना पड़ा। मतलब हमारा एक परिवार का है, एक थाली का खाना है, मैं ये बात गलत है। तो उससे नाक से भी लकीर खिंचवा दी थी, बोले अंकल जी आगे ऐसा काम नहीं करूंगा। ये बच्चे हैं जी, एक बार तो उन्होंने छुटवा दिया था। ये आगे का कुछ समय बीतता गया, कुछ बातें इधर उधर होती गई, पाछे फिर इनकी कोई बातें होती रही। ये पता नहीं, ये एकदम शादी कर ली। मामला काफी दुखद और पेचीदा है और सूरज की माँ भी मार्गेला मौजूद है। हाँ जी, आपने समझाया को नहीं सूरज को भाई ये जो गांव में शादी करना है बहुत गलत कदम है और इसके परिणाम काफी दुखदायी होंगे? मन जी अपनी तरफ तो कोई कसर नहीं छोड़ी। नुका करना है, मन चोटी तेडी थी का जोर लगा के मैंने मेरा बेटा ने समझा दिया था कि बेटा मैं तेरा ब्याह कर दूंगी, चाहिए और कितने देख रहे कि तू बताती है गाँव में ऐसा कदम उठाइए मत ने। और मैंने मान लो धर्मेंद्र भी बुलाया, हम स्कूल में भी गए, वो भी गया, मैं भी गई, मैंने घर पे भी बुलाया, मेरे घर पे भी आ करता है। बेटा अपने बेटे ने समझा ली, मैं अपनी तरफ था। इसका पापा इतने मारा करता अकद से बत्ती रात की भी हम पूरी वो करया कर दी। फिर नु चाची उम्र नहीं हुई है इसकी लड़की की, मैं कोई बात ना भी देखा देखा हमने भी कोशिश कर ली भी। लड़की तो पहले ब्याह छोटा था, बल्कि मैंने अपनी तरफ था ना कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्याह के कोर्ट मैरिज होने के बाद भी मैंने पूरी कोशिश नु की थी भाई आपकी लड़की जाना चाहो, मैं कति भेजना तैयार हूँ। मैंने दोनों धनी भी राय जी भी आई बात कही। मैंने जी करा बुला धर्मेंद्र भाई, तेरी भी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है, हमारे बच्चे काम कर रखे है बेटा। और तू सूत्र डाला, अरे न समझा ले जा। मैंने सपना तो बात करवाई, बल्कि मेरा पिता सरा पीछे वो देवेंद्र बोला धर्मेंद्र पंचायत करने की कहा है। मैंने बोली जी मखा की था काका ने बैठा, मखा याड़े बुलाया। मैंने सपना तो बात करवाई, धर्मेंद्र से पूछ सको हो। अच्छा, जिस टाइम इसने शादी करी सपना ने और सूरज ने, उस टाइम उम्र कितनी थी? उम्र जी इनकी पहले दिन हुई थी सपना की। सूरज 21वीं साल में लग रहा था और सपना 18 साल की हुई थी। यानी कि सूरज की उस समय उम्र थी 21 साल और ठीक अगले ही दिन जिस दिन इनने फैसला लिया उसी दिन सपना की जो उम्र है वो 18 साल हुई थी। यानी कि 18 साल की उम्र होने की कितने इंतजार था अगर भाई 18 साल की होंगे लीगल कैटेगरी में आ जाएगी, इस शादी को मान्यता मिल जाएगी। हाँ जी। और इसी दौरान आप लोगों ने प्रयास कराया कि भी इनको समझाया? प्रयास करा, मैं चौकी में बुलाई जी, मैं गई, मेरे घर 1 रुपया नहीं था। मैंने बल्कि धर्मेंद्र से अलग नहीं हुई। मखा पुलिस वाला के जी टो की नो ले भाई हम नहीं जा सकते। धर्मेंद्र सपना के पिताजी? हाँ जी। फिर मैंने पैसे लेने गई, मेरे पैसे नहीं थे। वहाँ मास्टर है गिलोड़ का, इसके पापा की जान पहचान का था, उससे पैसे उठाए। तो मैंने सोची भाई इन्हों सोचेंगे कि पैसे उठाने के बाद बेटा दर फोन करेगी। मखा भाई मैं पैसे ले आऊँ और मेरे गिला चलो कदम सोचो फोन कर का आगे पीछे कितने पाऊंगे तो आप ले आवांगे और ले आके आप दोनों ने या चौकी में पेश कर देंगे और भाई दोनों ने मनाएंगे ना, जरूर मनावांगे हम। फिर हम मेरठ गई, मेरठ हमने कहीं नहीं मिले, हम वापिस आ गए, वहीं से गाड़ी करके ले गए थे हम। कितने दिन शादी के कितने दिन तक जो है गांव से बाहर रहे हैं? क्योंकि जो सपना का जो परिवार है उनका कहना है भी चलो हमने सबर की घूंट पी ली थी, छाती में मुक्का मार लिया था, अगर भी चलो हमारी बेटी ने भी गलत स्टेप उठा लिया और आपके लड़के ने गलत स्टेप उठा लिया तो हाँ वह नहीं कहते भी चलो कम से कम गांव तो बाहर रह लेंगे। लेकिन वह नहीं कहा 3-4 महीने बाहर रहे थे, दोबारा फिर आ गए। 1.5-2 साल लड़का होया ना, पीजीआई से सीधे लाई थी। 2 साल पूरे हुए नहीं होंगे, आज या कल में हुए होंगे। 22 तारीख को होया है, 4-5 दिन पीजीआई रहे हैं, फिर लेके आई थी मैं यहाँ पे। वही बोले कोई करने वाला नहीं है। मैंने वही सोची भाई
बच्चा हो गया, कोई बात बन गई तो डरती नुको देंगे जान के मार दी, इसलिए मैं इसने घर पर लाई थी। होती मैंने एक महीना का लड़का जी मैंने कभी दूध नहीं पीता लड़का, बेशक अपने कमरे पर जा सको। 6 महीने थी सामान मैंने छोड़ नहीं दिया जी, ऊपर को के सामान ले आए थे, किसे का काम ले आए हो, कुकरे ले आए हो। हर बार मैं ये कहती थी अब भाई चले जाओ माँ बेटा घर पर रह लेंगे, अपनी 2 रोटी पोके खा लेंगे। सपना की मां के और भी कई सारे गंभीर आरोप हैं। वानु का भी जो सूरज है वो मोबाइल पर मैसेज छोड़ दिया करता है कि भाई तारी बाण गोड़ दी या फलाने, हम शब्द मजबूरी में बोलने पड़ रहे हैं भाई हैं। इस तरह के शब्द और कुछ इस तरह के आरोप हैं। अगर भाई जो सूरज है वो ताने मारा करता लिखता बढ़ता गए, अगर भाई हमारा पीड़िया दे जा या तारी बाण के लिए कर दिया, ईद जाकर भी करूंगा, इस डाल के आरोप काफी दुखद चीजें हैं ये, किसी भी भाई का खून खोल सके। ये बात कही थी, अगर उसने सूरज ने कही हो, मैं नहीं नू कंदी भाई नहीं कही होंगी मेरा लड़का ने, अगर उस लड़का ने कही थी ना उस टाइम पे, हमने पंचायत किस लिए हो हमारे गांव की, उससे भी किसी सलाह लेते भाई ये लड़का हमने गलत बोल रहा है या पकड़वा देते, मेरे कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों हमारी उन माँ बापा की बेइज्जती करवा रखी थी दोनों तरफ, तो ना वो मान रही थी ना ये मान रहा था, तो उस टाइम पर मैं गलत करा था मेरा लड़का, उसी टाइम पर मेरे को पता चलता, इतना तो आप मेरे स्वीकार को करो पता चलता, उसने चाहिए मेरे बेटे ने पकड़वा दे या भाई पंचायत है सरपंच है गांव के, उसी से कहते भाई लड़का मेरे लड़का ने दुखी करे है भाई। यो क्या करता लड़का, मम्मी मेरे साथ मेरा चौथ का मेला है जी, बिनु कहते भाई रोहतक के बालक बुला रखे मारेंगे, मैं मेरे बेटे तो क्या कर दी, तू लाइन पर चल लगा ना, कोई किसी को नहीं मारता। और मैं इसी कारण मैं यहाँ रह रही थी, और हमने पूरी कोशिश कर रखी थी भाई, हमने कितने जगह मिल गई ना, हम निकलने की पूरी कोशिश में थी, क्यों बच्चे नहीं मानते, आदमी मेरा रहा नहीं था जी। मैंने शादी करी, दिवाली ना आ गई थी वहाँ यार मैं पोचा लाने लग रही थी, किसी ने साथ दे दी गले वहाँ लिए थे, मैंने बोली गलत आ गई तो नु बोली एक लड़की ने शादी कर रखी, नु वे भी आ रही मम्मी, मैं कोई बात ना उड़े मना लेंदी तू भी, इतनी देर में मम्मी पापा आ गए उसके, मैंने यह कही, फिर नु बोले वह थपाई लागे कर मैं खाता पारी ना करो आराम से बतला लो, मैं खाता रही है भाई किसी ने बिगड़ा है, किसके फैसले ना होते। यानी कि यू स्टेप उठाने था पहले जो सूरज है उसके चाचा का भी न्यू कहना है और उसकी माँ का भी न्यू कहना है कि भाई हमने खूब कोशिश करी है कि भाई यू जो गलत स्टेप है यू ना उठाया जाए। मैंने लड़का होने के बाद भी पूरी कोशिश करी, सपना जाना चाहती हूँ, एक के बात रखी थी मन मारेंगे बस, दूसरी रट्टा छोड़ ही नहीं। 19 नवंबर की यह घटना है, तो 19 नवंबर की रात ने जो घटना घटी, फिलहाल हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जो परिवार का कहना है कि भाई न्यूनतः हथियारों से लैस कितने लोग थे जिन्होंने एंट्री करी, संजू समेत 4 थे जी, 4 थे। तो इस दीवार के ऊपर को आए हैं? नहीं जी, यहाँ गट्टी है इस साइड में गली में। अच्छा दिखा दे बहन, पीछे को आए हैं, कूद का आए या गेट के ऊपर को आए? अच्छा लगा रखी है। अच्छा जी, यहाँ के आए हैं वो, एंट्री करी है। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि रात को हमें तो पिछाड़ में आए नहीं, अच्छा हमें तो रात को पिछाड़ में आए नहीं, मैं अंदर था, इनकी कॉल गई है, गोली चल गई, मैं अंदर से यहाँ से ही भागा आया हूँ, पता नहीं वो इधर गए हैं या किधर गए हैं, दिखाई इधर से एंट्री करके और फिर जो है जो परिवार बताने लग रहा है भी यार तो एंट्री करी उनने। हाँ जी अच्छा बच्चा ने गाड़ पे खड़े कूद गए, फिर इधर बड़े हो इस कमरे में बड़े बीच में यार कौन कौन था उस टाइम? सपना थी जी। अच्छा इस कमरे में उस समय सपना, ये ताला पर प्रशासन ने ला रखा है, प्रशासन ने, और इधर ऑटो खड़ी थी। हाँ ऑटो खड़ी थी। देखो भाई फिलहाल जो है जैसे ही जो संजू अपने साथियों के साथ पहुंचा है और इस कमरे में उसकी सिस्टर थी जिस पर ताला ला रखा है, अंदर जो गोलियों के जो खोल हैं या वो सारे सबूत हैं अंदर जो मौजूद हैं, प्रशासन ने फिलहाल इसके ऊपर ताला लगा रखा ताकि सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ ना हुए। आड़े ऑटो खड़ी थी जी, ऑटो खड़ी थी जी, इतनी जगह रह रही थी। अच्छा वही इस तरफ थे, साहिल इस तरफ था, मैं इतना बाजी इतना साहिल इसका सूरज का भाई यानी आपका दूसरा बेटा है जो ऐसे साहिल निकला, मैंने ये डंडी डाल रखी थी, ये वाली कुआड़ कैसी इस तरह साहिल ने हटाई, ये डंडी उठाई जी, ऐसे उसने न कही गोली लग रही जी। ये दिखाई भाई, ये जो है गोली का निशान है इधर, ये दीवार में लगी। एक मिनट हाँ चलिए भाई, ये वहाँ पर लग रही है अंदर जाकर। अच्छा आर पार हो रही इसमें को, ये गोली का निशान है भाई आड़े को। बोला मैंने पिछाड़ लिया भाई तू राहुल है, गोली ना मारो, दोरे संजू खड़ा था साहिल ने। अच्छा ये गोली का निशान है। हाँ जी, ये लग रही है ये तो भाई सीधी बात है, किसी भी भाई का खून खोल सका है। संजू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जब उसकी सिस्टर ने जो यू कदम उठाया और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ गोलियां दंदनाता हुआ जो है वो लगातार जो फायरिंग करते हुए ये तो हम देख सको हो, तो फिर दरवाजा खोल लिया, दरवाजा में को गोली जी, ये दरवाजा खोल दिया साहिल ने। उसने वो ऑटो की इधर था, वो परन थे, उसने फिर वो गोली साहिल के इधर चलाई ने, तो साहिल ने नू कर दी डंडी, नू करते उनके नीचे न होगी, वो इस तरफ यहाँ लग गई, यहाँ लगने के पीछे
जांग में गोली उतर गई उसके। हाँ, फिर वो मम्मी गोली लगी मेरा, इतने मैं बाजी पीछे पीछे, फिर उनकी वो लगी जी गोली। हलने के कारण मैंने लड़का उसी तरफ खींच के और यह डंडी ऐसे फंस गई इसके अंदर। मैंने कान खींच के छोड़ा, ये कुआड़ बंद कर लिया। कुआड़ बंद करने के बाद मैंने यार दोनों माँ बेटा ने ऐसे पत्थर लगा लिया इसके कुआड़ का, फिर उन्हें ताबड़तोड़ गोली चलाई। यानी कि संजू और उसके जो दोस्त हैं वो सूरज और सपना दोनों की हत्या करने आए थे। कुआड़ा को गोली मारी गई। अच्छा। हाँ जी। यानी कि सूरज और सपना दोनों की हत्या का इरादा लेकर के संजू अपने दोस्तों के साथ उनकी तरफ से पूरा परिवार हम खत्म हो चुके हैं। मना हमने कहा दी सारे खत्म हो लिए, हम सारे खत्म हो लिए, किल की मारन लगी मैं जोर जोर की, इस वजह तो फिर उन्होंने जितनी गोली चलाई कुआड़ा में, फिर वो भाग गई। तो हम देख सको भाई कान्ही गांव के अंदर कितनी दुखद घटना और एक छोटा सा गलत स्टेप, सूरज और सपना की गलती का खामियाजा किस तरह से एक परिवार जो कि डर के साए में जीने लग रहा है। और उधर से अगर मैं बात करूं तो संजू और सपना और उसका जो परिवार है नुन, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और दूसरी बात भाई, संजू का जिन दोस्तों ने साथ दिया और पुलिस ने जो है इनकाउंटर के बाद उनकी परेड कढ़वाई, और किस तरह से वो सारे के सारे परिवार जो इस मामले में शामिल हुए, सपना और सूरज से जुड़े जो भी लोग थे, वो एक तरह से न्यू कैस कहा कि बर्बादी के ढेर में तब्दील होने में कोई कसर कौन रही। तो ये बहुत ही दुखद उदाहरण भी है, बहुत दुखद घटना है। वो गांव में शादी होगी तो वो जो बच्चा है वो गांव में काका ताऊ का होगा या लोगों ने मामा का होगा, गड़बड़ा है कि नहीं गणित? दोनों तरफ से गड़बड़ है जी, ये तो दोनों तरफ से गड़बड़ है। एक देखे गलती ना तेरी ना मेरी, हमारे बच्चा ने गलत कदम उठाया था, हमने ये दिन देखना पड़ रहा जी। अगर तेरी बेटी जितना जाना चाहोगी ना, मैं इतना कति तैयार तेरे गेला हूँ सपना भेजन खातर। लड़का होने के बाद भी कही मैं सपना भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटी, लड़का बना, ये लड़का इसके पेट पड़ा ना जी, भी मन मना करी थी जी। बेबे के बरा किस बात पलट जा जाना पड़ सका है, और बेटी कल न कुछ सूरज के कोई हत्या कार हो जा तो कित बढ़ाऊंगी मनु बताइए तने। खा पंचायतों की बात करें या खा पदाधिकारियों की बात करें, लगातार हुंकार भरते रहे हैं कि भाई गांव में शादी गलत है, एक गोत्र में शादी गलत है, गुआंढ में शादी गलत है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ठोस कानून नहीं बन रहा, जिसकी वजह से लगातार आए दिन इस तरह के मामले में क्राइम की जो तादाद है वो लगातार बढ़ने लग रही है। तो मैं फिर कहूँगा सरकार और प्रशासन तो एक बात जरूर कहूँगा कि भाई इस मामले में ठोस कानून बनना चाहिए कि भाई समगोत्र में विवाह या फिर लिव इन रिलेशन या फिर गांव में शादी, इसके ऊपर ठोस कानून बनना चाहिए ताकि कम से कम नौजवानों ने बेरा तो पड़ जाए कि भाई उस स्टेप गलत है, कानूनी तौर पर गलत है। क्यों संजय भाई? कानून बन जाए तो कम तक गलत कदम तो उठाओ बाड़े के, फिर अपने वर्ग न्यू भी समझाने जोगे हो जी भाई। लेना चाहिए जी प्रशासन ने तुरंत। मनोड़ा जी लड़की कमरे पर पाई, हम 2 महीने 1.5 महीने में पाए थे बच्चे। उस टाइम पर मैं बेटी तो ये हाथ जोड़ती, बेटी ईसा बयान दे जाइए और घर चली जाइए। जिब फैसला होया ना जी, जिब भी मैंने उड़े चौकी बुलाए, हम फैसला होने तक हमने फैसला करनी मेरा किस टाइम होया है। मैंने इसका पापा आया, मैंने बोली सरपंच तक आया, दूसरे दिन एतवार था उस दिन, मैं कहा सरपंच तक आया अपना 7:30 कहता है भाई चाचा बालक पागी और चौकी में मखा पानू भी नहीं पूछे, चौकी में सदर में छोड़ दी थी अपन। तो इतनी देर में मेरा धनी दीवार से कूदने लग गया जाने के लिए, इतनी देर में लड़के का फोन आ गया, फैसला हो गया। तो उस टाइम पर हमने ये था कि भाई बच्चा ने तो गलती कर रखी थी, ना उसकी गलती थी ना मेरी गलती थी, तो कोई दुश्मनाई थोड़ी थी हमारी। तो हमने सोचे भाई फैसला हो गया, हमने कोई बुलाओगे दोनों तरफ, क्या ना नहीं बुलाए जी, भी मंदिर करा बुलाया, मैंने सपना तो बात करवाई। फिर भी दिवाली के दिन आए, उस दिन भी मैंने हाथ जोड़ के भेज दिए, मैंने समझाई, वे भी समझाई। मैं कहा देख मैं गेला हूँ, मैंने सारा बेरा माँ के दर्द का भी, और मैं कहा ना आप ईद तो दिवाली मना लो, सुबह न बुलावांगे, अरे बेटी बोल वो आए दोनों। तो उसी टाइम पर मैं तो उन गेला बतलाने लगी जैसे ही पापा बोल रहे, इतनी देर में निकल गई वहाँ। सूरज आया नहीं था, के बेरा उनका फोन था, तो मैं बात हुई, इतनी देर में निकल गई घर से। फिर वो सुबह आए दोनों धनी फिर आए, तो वो पाए को नहीं, मैं खबर तो भाई उसे टाइम निकल गई। फिर मैं कमरे का बेरा था, हमने बेरा ने जितनी बार हुआ कई बार मैं तो मानेगी मनाओ हम तेरे गिल्ले हैं। फिर वो गलत बोलने लगे भाई, या कोशिश करी उनको अलग करने की। वाणे की बात देखा हाँ भैया थारा वाणा का दो हम नाश कराएंगे, दे मन डर लग गया जी। सूरज की सिस्टर यानी कि आपकी बेटी की शादी थी, उस वाणे पे सूरज और सपना अड़ा रही थी। देखा उसकी मां ने कही हम थारा नाश कराएंगे। उसी टाइम मेरा धनी है ना जी ब्याह में खाट पे बैठ लिया था, उसने 1 महीना नहीं निकाला जी, एक्सपायर हो लिए थे। चलो भाई सपना और सूरज की एक यानी कि एक गलत कदम की वजह से कितने के सपने ढेर हो गए हैं, इसका अंदाजा तमलैस को हो। कान्ही गांव की यह चर्चित घटना बहुत ही दुखद घटना है। कमेंट सेक्शन में तुम भी अपनी राय जरूर लिख दियो। अगर भाई एक छोटा सा गलत स्टेप कितने बड़े दुख को और कितने बड़े दुखद परिणाम को जन्म दे दे है, उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरा बेटा ना अगर किसी से भी पूछ लो, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, किसी ने सेता हो करें दोनों लड़के पिटा करते, मैं यह कहूँ अगर दोनों पिटा करते ना तो उसे टाइम सर पत्ता बताते या उन्हें पकड़वा देते, तो मन नहीं पता चल भाई मेरे बालक बाहर बर्बाद करे हैं। ये काफी दुखद चीजें हैं। और फिर कहेंगे अगर भाई समगोत्र में विवाह, गाँव में शादी,
बहुत ही गलत है, नहीं होनी चाहिए। और सरकारों से, प्रशासन से हमारी मांग है कि इसके ऊपर ठोस कानून बनाया जाए ताकि नौजवान गुमराह ना हुए और युवतियां गुमराह ना हुए। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।